नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी। देखिए बीएसएससी का जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 10 होने वाला है। इसके पहले का हमने देखिए 9 सेट ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं देख लीजिए। देखिए अगर आप बीएसएससी की तैयारी करें तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक का पेपर देखिए, ताकि आपको पता चलेगा आखिर क्वेश्चन हमारा कहाँ से किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस किताब की बात करते हैं 2011 से लेकर के 22 से जितना भी आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है सब आपका पेपर दिया हुआ है। इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 12 सेट्स दिया गया, जिसमें से आज हमारा जो है सेट होने वाला है 10 और 2 और आपका सेट बचा है इस किताब का। उसके बाद आपका मास्टर वीडियो आएगा आखिरी में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। देखिए बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो कि आपका स्टार्ट में पीटी का ही एग्जाम होगा, तो आप ये प्रारंभिक यानी पीटी का ही पेपर है और ये आपका 10/12/2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और स्कोर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 918। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले में लिंगानुपात बिहार में सर्वाधिक है। कितना है दोस्तों? तो 1021 है। ठीक है, 1021 है। अगला है कि साहित्य यानी हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? तो सुमित्रानंद पंत को मिला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। इनको मिला कब था? तो ये मिला था वर्ष 1969 ईस्वी में मिला था, वर्ष 1969 में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार था तो उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। तो इसका आंसर आप सभी को हम बता दें, ये आपको हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका। जो प्रोड्यूसर गैस है दोस्तों ये किसका एक मिश्रण है। तो ये मिश्रण आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका खींचा गया है 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी हो जाएगा। देखिए ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच जो है 12 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 12 घंटे का अंतर होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल हमारा कौन सा, यानी चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा है। तो कोयल दोस्तों हमारा अलग है, बाकी शार्क, डॉल्फिन, व्हेल सब हमारा देखिए पानी पर रहने वाली है। बाकी ये सब देखिए कोयल जो है हमारा पानी में नहीं रहती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न, ये सब रीजनिंग का प्रश्न है। आते हैं, अगर आपको मैथ्स वगैरह लगाना है तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बोला है कि हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है। हाइपोकैलमिया जो है ये किसकी कमी से होता है। तो ये आपका पोटेशियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम के द्वारा जो है ताप का नियंत्रण होता है। पोटेशियम के द्वारा जो है दोस्तों आपका ताप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, फिर गठन किया गया है। ठीक है, तो आपको इसको जरूरी याद करना है। और वही अगर हम 312 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन या फिर उत्साधन के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकता है। अनुच्छेद 312 के तहत ईरानी की यानी ईरान की तेल राजधानी है। ईरान की तेल राजधानी है, तो यह आपको देखने को मिलता है आबादान में। आबादान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार जो आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 10 बजे जो है आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, डिस्कशन आपका दोस्तों यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, सभी लोग सेट लगा रहे हैं तो आप सेट लगाइए, डेली सेट लगाइए। देखिए अभी आपका क्वेश्चन बैंक जो है समाप्त हो गया है उस वाले ग्रुप में। अब जो है न्यू प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है किरण प्रकाशन का। तो उसके बाद प्लेटफार्म का चलेगा। मार्केट में जो भी आपका बेहतर से बेहतर सेट आ रहा है सब आपको दिया जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे पॉइंट हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलियम एक उदाहरण है किसका। पेनिसिलियम
तो ये किसका एक उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा कवक का। दोस्तों कवक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया एस्परजिलियस का प्रयोग जो है पनीर उद्योग में किया जाता है, ठीक है। और लाइकेन का अध्ययन जो है दोस्तों लाइकेनोलॉजी कहलाता है, लाइकेनोलॉजी कहलाता है। किसको 11वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं किया गया है, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन ये शामिल नहीं है। बाकी पुस्तकालय है, परिवार कल्याण है, उसके बाद सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी, ये सब देखिए इसमें शामिल है। आगे हमारा कि दूरबीन के आविष्कारकर्ता कौन है। देखिए दूरबीन के आविष्कारकर्ता आप सब लोग याद रखिएगा हैंज लिपरसेर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यह आविष्कार हुआ कब था, तो ये आपका 1608 ईस्वी में जो है दूरबीन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, बोला गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कोयम्बटूर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम गन्ना की जन्मभूमि की बात करते हैं तो भारत है। कहाँ पे दोस्तों, भारत। और सबसे अधिक गन्ना जो है भारत के कौन से राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में। अगला है कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है या फिर उपयोग होता है। सही आंसर हमारा 22 का हो जाएगा डायनेमो, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 22 का सी हो जाएगा। देखिए अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा का उपयोग होता है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर अस्थायी चुंबक बनाना होता है तो नर्म लोहा का उपयोग होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो है किसने फेंका था। ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों। 25 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 25 का सी हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधायिका मंडल में बम फेंका था। और बम जो है हानि रहित है, मतलब बम से कोई नुकसान होने वाला नहीं था, बस एक तरीके से साउंड बस सुनाना था उन लोग को, ताकि बम की आवाज़ से वो लोग डर जाएं, ताकि वो आगे भी कुछ कर सकते हैं, बस ये बताना चाहते थे, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न, इसको छोड़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, है ना। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता जो है कौन रहा है। अगर हम 31 की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है, तो ये जो दोस्तों अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता जो है किया गया था। दूसरा जो जैन संगीति हुआ था, पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो आपका जैन संगीति जो है 2 ही हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देवर्षि श्रवण लिखा गया है, ठीक है, अक्षमा श्रवण, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपका कौन सा राज्य है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा असम राज्य, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे सोनामुरा गैस जो है संग्रह आपको स्टेशन त्रिपुरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कि पाहुल प्रणाली शुरू किया था किसने। अगर हम पाहुल प्रणाली की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दोस्तों जो है पाहुल प्रणाली की जो है शुरुआत किया गया था। वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था उस टाइम, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि लाइपेज परिवर्तित करता है। देखिए लाइपेज दोस्तों परिवर्तित करता है, तो ये परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। वसा का पाइसीकरण जो है एनए द्वारा किया जाता है। जंतर मंतर बनवाया था किसने। अगर हम जंतर मंतर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा बताइएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 40 का ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला कि एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। खंभे की छाया प्रतिभा के बाईं तरफ आगे दिख रही थी। प्रतिभा किस दिशा की ओर जो है मुंह करके खड़ी थी, तो ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक जो है पुस्तक लिखा है।
तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 43 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? देखिए, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 243 का आई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है किस राज्य में है? सर्वाधिक प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे है कि बोला कि अरल सागर अवस्थित है। अगर हम अरल सागर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ही हो जाएगा दोस्तों, ह्यूम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और ये अगर हम बात करते हैं हुआ कब तक, तो 1885 में इसका स्थापना हुआ था। इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? अगर हम विद्युत का सबसे बेहतर की बात करते हैं तो यह हमारा जो चांदी दिया गया ये आपका सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार जो है 3 दोहरा शतक बनाया है? 3 दोहरा शतक बनाया है, तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 54 का हो जाएगा, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? तो यह आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए शब्दों की अर्थपूर्ण क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए, अगर हम 56 की बात कर लेते हैं तो 3, 1, 4, 5, 2 यानी तीसरा हमारा जो है लेखक हो जाएगा, फिर कहानी, फिर उपन्यास, फिर आपका प्रकाशन, फिर लास्ट में एक पुस्तक जो है तैयार होता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल ज्ञात करके बताना है कौन हमारा चारों से अलग है। तो गुलजारी लाल नंदा, बाकी मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब हमारा जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? अगर हम प्रकाश की चाल पानी में अगर हम देखें दोस्तों तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताइए। अर्थपूर्ण तरीके से बताना है आपको, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिदिन नहीं, एक सेकंड, चौथा हमारा है ना, पहले हमारा है घंटा, घंटा के बाद हमारा दूसरा हमारा है प्रतिदिन, फिर सप्ताह होगा, फिर हमारा जो है महीना होगा, फिर वार्षिक होगा, यानी आंसर आप बोल सकते हैं दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। अगला है कि ग्रेनोकाइट एक अयस्क है किसका? ग्रेनोकाइट, तो ये दोस्तों अयस्क है, याद रखिएगा कैडमियम का है। किसका है? कैडमियम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है यह आपको संघाई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? संघाई में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है ये आपका 15 जुलाई 2014 में जो है इसका स्थापना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? मांस के लिए, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 69 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बकरी होती है पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, यानी उत्तरी उड़ीसा और मुख्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, 3-4 जगह मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अगर हम उकाई परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको तापी नदी पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। एक हमारा इंपॉर्टेंट जैसे भाखड़ा नांगल सतलज नदी, मयूराक्षी जो है आपका मयूराक्षी नदी पर होता है, एक तिलैया जो है आपका बराकर नदी, और पंचेत बांध जो है आपको हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, ये सब अच्छे से याद रखिएगा। एक हमारा जैसे थीन परियोजना जो है आपको रावी नदी पर देखने को मिलता है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से हमारा कौन सा स्थान है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बोरान एक है, अगर बोरान की बात करते हैं तो उपधातु हो जाएगा दोस्तों, उपधातु, ऑप्शन नंबर बी। यदि दूध को चीनी कहते हैं, ये सब हमारा जो है रीजनिंग का है। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मैथिली भाषा को 8वें सूची में जोड़ा गया है?
मैथिली भाषा को 8वें अनुसूची में दोस्तों जोड़ा गया है। ये चारों आपको ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है हो जाएगा 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये दोस्तों हुआ कब था, तो ये आपको 2003 में हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया है। अगला है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था कब? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो ये आपका शुरू हुआ था जुलाई में हुआ था, 2014 में हुआ था, जुलाई 2014 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में आता है 5 मार्च में हुआ था, वर्ष 1931 में हुआ था, 5 मार्च वर्ष 1931 में। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है कि विजय स्तंभ बनवाया था किसने? अगर हम विजय स्तंभ की बात करते हैं तो ये बनवाया था महाराणा प्रताप जी ने बनवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है एक सेकेंड, विजय स्तंभ में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिया है आंसर। विजय स्तंभ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो राणा कुंभा हो जाएगा, राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। विजय स्तंभ राणा कुंभा याद रखिएगा, विजय स्तंभ राणा कुंभा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। देखिए जो आपका ध्वनि की तीव्रता है दोस्तों, ये आपका निर्भर नहीं करती है, तो तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, बाकी स्रोत की दूरी हो जाएगा, ध्वनि का तारत्व हो जाएगा और स्रोत के आकार पर, ठीक है, ये सब पे आप निर्भर करता है, लेकिन तरंग की आवृत्ति पर ये निर्भर नहीं करता है। अगला है कि विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? अगर हम विद्युत क्षमता के एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फैराड, ऑप्शन नंबर डी फैराड हो जाएगा। अगला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है कहाँ पर अवस्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? देखिए माचिस के निर्माण में अगर हम देखें तो लाल फास्फोरस का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब जो है प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो ये आपका शुरू किया गया है दोस्तों, प्रारंभ किया गया है वर्ष 1952 में आपका किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो कि डॉलेक्स 30 कब जो है शुरू किया गया? तो ये आपका कब शुरू किया गया है बताइएगा। तो ये आपका शुरू किया गया है जुलाई में, ये भी 2001 में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, बताइएगा। तो संजय बारू, संजय बारू हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, संजय बारू। निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? अनाज की शराब कौन सी है? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथाइल। अगला है कि रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर हम रॉटरडम की बात करते हैं तो ये आपका प्रसिद्ध है दोस्तों, जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। और वही अगर हम बात करते हैं जैसे बेलफास्ट जो है आपका जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, किसासा की बात करते हैं तो मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ढाका की बात करते हैं तो ये आपका कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ढाका। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मैंने आंसर आपको बता दिया है, क्या बताया है दोस्तों, याद रखिए। ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये 101 का था, तो इसका मैंने बताया जलयान निर्माण। अगला है कि लक्षद्वीप की राजधानी है। देखिए लक्षद्वीप की राजधानी आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा में भी देखने को मिला था, ये आपका कवारती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। अगला है कि महानगरीय नियोजन समिति जो है संबंध रखता है किससे? तो ये आपका किससे संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 243 का ZE से संबंध रखता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण जो अवार्ड है 2018 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर में उपयोग होता है। अगर हम विद्युत हीटर की बात करते हैं तो ये आपका उपयोग होता है, बताइएगा। तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 9 नंबर का, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, नाइक्रोम का एलिमेंट, नाइक्रोम का एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा प्रश्न है चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए चूहे के विष में किसका प्रयोग होता है?
तो यह प्रयोग होता है जिंक फास्फाइड का होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिंक फास्फाइड का। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के शीर्षक जो है किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। पोलियो किसके कारण होता है? अगर हम पोलियो की बात करते हैं तो विषाणु हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा विषाणु। अगला है कि निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? निकट तारा ग्रह जो है ये हम किसे कहते हैं? तो ये हम शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र। और जैसे ऊपर मैंने आंसर कुछ बताया था आपको, जैसे 18 का मैंने बताया था, विषाणु बताया था, कुछ इसको जान लीजिए, समझ लीजिए। जैसे अगर हम HIV की बात करते हैं तो दोस्तों HIV जो है एड्स, मतलब इसका विषाणु का नाम है एड्स का, ठीक है। और जो डेंगू जो है आपका अर्बो वायरस हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा जो है आपका मिक्सो वायरस। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए। बाकी मैंने जो 19 का आंसर बताया है आपका शुक्र सही बताया है। और इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे शुक्र की बात करते हैं तो इसको सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। और जो शुक्र है दोस्तों ग्रह को, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भग्नी ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, भग्नी ग्रह भी कहते हैं। आगे हमारा है कि किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? कृत्रिम जो है लकड़ी बनाने में होता है, तो ये आपको हो जाएगा एलिजन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एलिजन। अगला कि होर्मुज जल संधि जोड़ती है, होर्मुज जल संधि, तो ये आपका हो जाएगा ओमान की खाड़ी और पार्सियन खाड़ी। ओमान की खाड़ी और पार्सियन खाड़ी होर्मुज जल संधि, ठीक है। अगला कि विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह जो है फेफड़े का संबंध किससे है? अगर हम बात करते हैं फेफड़े का संबंध किससे है बताइएगा, तो 23 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन का है। किसका है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं, कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1876 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा दोस्तों किया गया था। इंडियन एसोसिएशन। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? अच्छा प्रश्न है। देखिए बुद्ध के जन्म का प्रतीक आप सब लोग को पता ही होगा दोस्तों, कमल और सांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में दोस्तों यानी बिफोर क्राइस्ट के समय में हुआ था, और जो मृत्यु है 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। आगे हमारा है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा अगर हम देखें 26 नंबर का, तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 1992 जो है कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट है कि कौन चंपारण जो है सत्याग्रह संबंधित नहीं था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चंपारण से कौन नहीं था, तो 29 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बाकी JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद ये सब जो है संबंध रखते थे। अगला है कि दस्त ए कबीर मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है ईरान में। कहाँ पे? ईरान में, ऑप्शन नंबर ए। दस्त ए लूट जो है मरुस्थल भी ईरान में ही स्थित है। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर जो है अवस्थित है? हैंडलूम मेगा क्लस्टर जो है ये आपको देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरुद्धनगर, ऑप्शन नंबर सी। सरल उपग्रह जो है डिजाइन किया गया, सरल उपग्रह की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा महासागरीय संचलन के अध्ययन, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? उत्तर हमारा हो जाएगा 12वें पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बागुरुम्बा नृत्य जो है कहाँ पर किया गया या फिर किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असम हो जाएगा। डी आंसर याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? देखिए सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं तो ये आपका 2000 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि टेरेलिन का उपयोग किया जाता है। अगर हम टेरेलिन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गारमेंट, ऑप्शन नंबर बी।
गेल, अगर हम गेल की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है कब हुआ था, तो गेल की स्थापना दोस्तों हुआ था वर्ष 1984 में हुआ था। वर्ष 1984 में 16 अगस्त 1984 का हुआ था। अगला है कि कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू झील, तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में जो है शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी, स्टारफिश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि रक्त का AB समूह जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ऐसा क्यों? तो देखिए एंटीबॉडी की कमी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। इसमें देखिए डिस्कशन आंसर वगैरह सब बेहतर वे में दिया गया है, आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।